लेना, किसी को याद हो तो परम भाव। उनके शिष्य श्री रूपचंद जी महाराज रजत, और रजत जी के शिष्य राकेश मुनि और मुकेश मुनि वर्तमान में। बंधुओं, टोडरमल जी के एक शिष्य वे इंद्रमल जी, इंद्रमल जी के शिष्य वे मानमल जी, मानमल जी के शिष्य वे बुद्धमल जी, बुद्धमल जी के शिष्य वे श्री मिश्रीमल जी महाराज, और मिश्रीमल जी महाराज के शिष्य हैं श्री शकुन मुनि जी, उनके शिष्य हुए अमृत मुनि जी, और अमृत मुनि जी के शिष्य अखिलेश मुनि और वरुण मुनि। अमरीश मुनि भी इन्हीं के शिष्य थे, उनके शिष्य महेश मुनि। ये श्री धर्मदास जी महाराज की पूरी पीढ़ी वर्तमान में ये सब है। बंधुओं, इस तरह से श्री रजत जी महाराज और श्री मिश्रीमल जी महाराज, शकुन मुनि जी, ये सब परंपरा यूं है। और ये मैंने आपको इसलिए बताई कि पाली वालों, पाली के ऊपर संतों की बड़ी कृपा रही, बड़ा आशीर्वाद रहा और बड़ा आशीर्वाद आज ही बना हुआ है। इस तरह से है, ये बड़ा सारा मामला परस्पर में जुड़ा हुआ है संतों का। ये जो 5 संत मैंने आपको बताए, आपको इन सब के अंदर किस तरह से व्यवस्थाएं और कैसे हैं। बंधुओं, जीवराज जी महाराज के बारे में मैंने अभी बताया था कि इनकी परंपरा में श्री रूपचंद जी महाराज तपस्वी, जो जगराओं में जिनकी समाधि है, वो इनमें आते हैं। और श्री फूलचंद जी महाराज को भिक्षु, जिनके नाम से ये भवन बना हुआ है, ये इस परंपरा में आते हैं। और श्री चंदन मुनि जी, जो कवि सम्राट थे, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी कविता की, जो बरनाला में विराजमान होते थे, गीदड़बाह में विराजमान होते थे, वो भी इसी परंपरा में आते हैं। और इसी परंपरा में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी आते हैं जीवराज जी महाराज की परंपरा में। और इसी परंपरा में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज आते हैं। इस तरह से ये परंपराएं हैं। बंधुओं, श्री धन्ना जी महाराज के, रघुनाथ जी महाराज, भिखन जी महाराज, मैंने भी बताया था आपको। और इसी परंपरा में आगे चल करके आचार्य हस्तिमल जी महाराज, आचार्य चंपालाल जी महाराज, उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, आदि आदि संत आते हैं। इस तरह से हैं। और इनमें से एक संत की और बात बताता हूँ। ये धर्म नाम से 2 महान आचार्य हुए। एक धर्मदास, जिनका मैंने अभी आपको वृत्तांत सुनाया है। एक थे धर्म सिंह जी महाराज, दोनों के नाम सामने हैं। वो दास है और ये सिंह है। धर्म सिंह जी महाराज, उस जमाने के संतों के क्या क्या विलक्षण, अद्भुत और विचित्र बातें हैं। धर्म सिंह जी महाराज ने शास्त्रों पर टीकाएं लिखी, उसको टब्बा टीका कहते हैं, शास्त्रों के ऊपर। और धर्म सिंह जी की क्या बात थी। धर्म सिंह जी की बात सब लोग लिखते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं, कुछ कुछ को बहुत बढ़िया लिखते हैं, फर्स्ट क्लास लिखते हैं, को तेजी तेजी के साथ लिखते हैं। कई जो हैं बाएं हाथ से लिखते हैं। दोनों से लिखना मुश्किल होता है, लेकिन कई ऐसे भी देखे जो इससे भी लिख देंगे और इससे भी लिख देंगे। धर्मदास जी दोनों हाथ और दोनों पांव से लिखते थे। कलम यहाँ अंगूठे में थामे, इसमें उंगली में, और पांव आगे बढ़ाया और लिखना शुरू कर देते। और बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के वहां भी कलम फंसाई और लिखना शुरू कर देते थे। कैसे कैसे संत हो गए, क्या क्या विशेषताएं और विचित्रताएं हुई हैं। बंधुओं, इन सब संतों की बात करता हूँ तो मन में श्रद्धा भाव आता। धन्य हो ऐसे महापुरुषों को, ऐसे उज्ज्वल आत्माओं को, कि जिन्होंने इस तरह से काम किए हैं, कितना कुछ किया है और कितना जन शासन के लिए करके गए हैं। कितने बजे तक? तो बंधुओं, ऐसे ऐसे संतों ने इस तरह के महान कार्य की। अब इन संतों की आज चर्चा चली, बातें चली हैं।
तो कुछ महापुरुषों की बातें और बता देता हूँ। अभी मैंने तपस्वी श्री रूपचंद जी महाराज का नाम लिया था ना। इनकी समाधि पंजाब में जगराओं में, पंजाब में जगराओं में वहाँ पर बनी हुई। अच्छा, कैसे कैसे तपस्वी, त्यागी और महान चमत्कारी कैसे कैसे पुरुष हो गए। अभी मैंने आपको बड़ौदा गांव की बात बताई थी, आपने सुनी थी। बड़ौदा गांव के पास में एक गांव है, उसका नाम है कोथ कलां। वहाँ से कोई 5 किलोमीटर के लगभग श्रद्धेय श्री तपस्वी रूपचंद जी महाराज की दीक्षा बड़ौदा गांव की है। तो मैं बता रहा था, बड़ौदा गांव के पास में एक गांव है कोथ कलां। कोथ कलां में काफी जैनों के घर थे। एक बार श्रद्धेय श्री रूपचंद जी महाराज का इधर विचरण हुआ। वो कोथ कलां पधारे, जैनों के काफी घर थे। उन्होंने प्रार्थना की, विनती की, महाराज चतुर्मास हमारे कर दो। महाराज थोड़े से भाई और कहीं का भाव रखते हैं, बोले नहीं जी हमारे चतुर्मास कर। और उन्होंने आग्रह करके चतुर्मास मनवा लिया और चतुर्मास उन्होंने स्वीकृति दे दी। और फिर जब चतुर्मास का समय नजदीक आया तो श्रद्धेय श्री रूपचंद जी महाराज कोथ कलां गांव पधार गए। अकेले थे, अकेले विचरण करते थे, तपस्या करते थे। बड़ी बड़ी तपस्या होती थी, महीने महीने भर की कर ली, कभी कुछ करते रहते थे। गांव में बड़ी खुशी थी, भाई ऐसे तपस्वी मुनिराज के दर्शन का परम सौभाग्य मिल गया, बहुत खुश थे। एक दिन महाराज बाहर जा रहे थे, उनके साथ एक भाई था, जैसे चलो कहीं चले जाते हैं भाई, साथ था, जा रहे थे। वहाँ पर कोथ कलां में गांव से कुछ दूरी के ऊपर इनका वैदिक परंपरा के, नाथ परंपरा के साधुओं का बहुत बड़ा डेरा पहले भी था, अब भी है। वहाँ बहुत सारे महात्मा आते जाते रहते हैं, ठहरते हैं, उनका डेरा है वो। तो वो जा रहे थे, रास्ते में एक महात्मा बैठे हुए थे, उसको पीर कहते थे, बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। महाराज जा रहे थे। उस साधु अहंकार में महाराज को बोला, ओ मुंह बंदे, वैसे तो साधु इन बातों को सुनते नहीं है, दुनिया है कुछ कहती रहो, अपने रास्ते चलो, ठीक है, क्या लेना है किसी से। पर बोला ओ मुंह बंदे। तो ना सोचा भाई आम आदमी कुछ कहे तो चलो, पर ये साधु होकर भी ऐसी बात मजाक उड़ा रहा है, चलो सुन ले। वो नज़दीक में, हाँ क्या बात है, कहाँ जा रहा है? बोले भाई बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहा, पानी कहाँ? बोले पानी हमारे पात्र में है। झोली में पात्र था, पानी था। पात्र आप जानते हैं, संतों के पात्र जो हैं ये वो पेंट किए होते, रंगे होते, हाथ से साधु लोग रंगते हैं। अब तो पेंट की कराई भी मिलने लगे, पहले तो अपने हाथ से रंगते थे। वो नया रंगा हुआ था, चमकदार सा था। बोले ये तो बड़ा सुंदर है। महाराज कुछ नहीं बोले, कहने लगे ले ये हमारा कमंडलू ले जा और इसको ऐसा ही रंग लाना, जैसा कि ये तेरा बर्तन है ना, तूने रंग रखा है, इसको ऐसा रंग लाना। महाराज बोले देखो महात्मा जी एक बात सुनो, हर एक पंथ की अपनी परंपरा होती है। आपका अपना पंथ, हमारा अपना पंथ है। हम ही ऐसे बर्तन रखते हैं, आपका मुंडरू रखते हो, आपका अपना है, हमारा अपना पंथ है। हम इस तरह से करते नहीं हैं। भाई आपका कमंडू ले लिया, फिर हम कहीं से वो लाएंगे, पेंट लाएंगे, करेंगे, फिर रंगेंगे, ये हमारा विधान नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप अपनी व्यवस्था आप अपना आप कर लेना, बना लेना,
हम ऐसा करते नहीं। बोले करना पड़ेगा। बोले भाई हम करते नहीं हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। बोले भाई हम करते नहीं हैं। पता नहीं तो ये मैं कौन हूँ? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ आप एक महात्मा हो और तो मैं कुछ नहीं जानता। वह पता ही नहीं ना तुझे। ले पकड़ इसे, हमारे कमंडलो रंग के लाना। आपको बताया ना, हमारी परंपरा नहीं है, इसलिए हम नहीं रंगेंगे। देख ले, सोच ले, अगर ये काम नहीं किया मेरा, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा तेरे लिए। बोले इन बातों की परवाह हम नहीं करते, इन बातों की चिंता परवाह हम नहीं करते, इस बात की में कोई परवाह नहीं। फिर चेतावनी दी, देख ले, अगर जिंदा रहना हो तो बस तेरे को आखिरी बार कह रहा हूं, ये ले जा। नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। और महाराज चल दिए, चले गए। फिर लौट आए। जो भाई साथ में था उसने आके जैन लोगों को इकट्ठा किया। बोले भाई आज तो गजब हो गया, ऐसे ऐसे बात होगी। और उसने पीर ने ये बात कह दी कि वे देख ले, वो एक विद्या जानता था जिसको लोग घाल भी कहते हैं, वो किसी मूठ भी कहते हैं, किसी के ऊपर छोड़ देना। हाँ, मूठ भी कहते हैं और घाल भी कहते हैं। उसको वो विद्या आती थी और उसने कई आदमी मारे भी थे उस अपनी विद्या से। तो लोग वहाँ के उस गांव के नहीं, आस पास के सारे उससे बड़ा डरते थे। जो भी हाथ जोड़ के बस जो कुछ आज्ञा दे देता, कह देता मेरा काम कर दो, ऐसा कर दो, हमारा आश्रम में तना डाल दो, चुपचाप चाहे सामर्थ हो ना हो लोग काम कर देते थे। मैं पीर का कहना नहीं लौटाया जा सकता। ये बात आस पास में प्रसिद्ध थी और ये भी प्रसिद्ध था, वह कई लोग इसने मारे हैं। उस व्यक्ति ने जब जैनों का इकट्ठे होकर, सारे लोग इकट्ठे होकर के महाराज के पास गए। बोले महाराज क्या बात हुई? बोले कोई खास बात नहीं। बोले वो साधु, बोले हाँ वो कह रहा था कि वो कमंडल रंग दो। हमने कहा भाई हमारा काम नहीं है, हम नहीं ऐसा करते। बोले महाराज ले आते, क्या फर्क पड़ा था? कुछ नहीं। हाँ इसका नाम का एक व्रत हम कर देते, आप तो बस आप कर लेते, क्या फर्क पड़ा था? ये तो बहुत गलत हो गया महाराज, हम जाके ला देते, आप रंग देना। ना भाई ना, हम नहीं रंगे। अगर ये काम करना होता मैं वही ना कह देता, हम नहीं रंगे। बोले हमें बता देना, हम कर देंगे, हम रंग ला देते हैं, कहाँ से मिलेगा बता दो। बोले नहीं भाई नहीं, हमने काम करना ही नहीं, जब हमारा है नहीं ये काम। लोग बड़े समझ, उनका महाराज वो साधु बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा कुछ कर सकता है। बोले रह ही जाएगा खतरा, हमें क्या डर है, वो भी साधु हम भी साधु, हमें किस बात का डर, हम नहीं डरते ऐसे, और ना डर करके हम ऐसा करते हैं। हम तो अपने नियम का पालन करेंगे, हमने ऐसा करते। अब लोग इधर भी कैसे उलझे, दबाव कैसे दें। तपस्वी जी महाराज महान तपस्वी, इनको नहीं नाराज कर सकते। उसने तो अपनी लीला बताई दी, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। लोगों ने कहा लो भी बहुत बुरा होगा और वो पीर मानेगा नहीं किसी भी तरह से। शाम होगी, शाम को लोगों ने कहा महाराज अंदर कमरे में बैठना, किवाड़ बंद कर लेना। और कुछ लोग आ गए पहरा देने के लिए, वहाँ पर पहरा दे। महाराज बोले भाई क्या बात है, क्या मामला क्या है, तुम क्यों कैसे बैठे हो? बोले महाराज हमें बहुत डर, आज की रात का बहुत खतरा है। बोले फिर तुम कुछ कर लोगे? बोले ना महाराज, फिर जाओ अपने घर, तुम कुछ कर नहीं सकते, जाओ, जो कुछ होगा मैं देखूंगा। लोग, एक सामने मकान था, वो जगह जहाँ ये घटना घटी ना, हम भी ठहरे, हमने देखी है वो जगह। वो दरवाजे के ऊपर बना हुआ था 2 मंजिल का चौबारा, वहाँ उस चौबारे की घटना है ये। तो वहाँ चतुर्मास था, सामने मोहल्ला था, लोग एक और ऊंचा सा मकान था, उसमें बैठ गए, खिड़की में देखने लगे भाई कुछ बात ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। कुछ और देर हो गई, दिन से ही गया था, देर हो गई थी। महाराज कमरे में से निकले, उसका आगे था छप्पर, फूस का छप्पर, वो छप्पर के नीचे आके खड़े हो गए
और अपने माला लेकर जाप करने लग गए। लोग बोले, लोग ये बाहर निकले आए, कमरा बंद रखते तो ठीक था, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाता, ये बाहर निकल आए। अब क्या करें, इनको कहीं उसको कुछ कह नहीं सकते। रात के 12 बजे लोगों ने देखा आकाश में एक जलती हुई ज्वाला देखी। आकाश में हो गया काम, उसने पीर ने अपना काम कर दिया। अब तो महाराज बचेंगे नहीं। वो ज्वाला आई और उसने उस चौबारे के 3 चक्कर काटे और फिर वापस चली गई। लोगों के मन में थोड़ा सा हो गई और बला तो वापस चली गई। महाराज खड़े रहे अपने जाप में, ध्यान में, जो भी था महाराज खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर वो ज्वाला देखी, उसी तरह से उसने 3 चक्कर काटे और चली गई। फिर तीसरी बार देखी, लोगों का दिल धड़क गया, बोले तीसरी बार तो अब बचना तो मुश्किल है, अब क्या होगा। वो ज्वाला चली गई, फिर नहीं आई लौट के। बस सुबह पता चला वो महात्मा जिसको पीर कहा करते मरा हुआ पड़ा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, नाकों से खून बह रहा था और दुनिया ने देखा मरा पड़ा। ऐसे थे तपस्वी श्री रूपचंद जी महाराज। कैसे कैसी दिव्य आत्माएं हुई हैं, क्या उनकी बात थी, कुछ और कुछ नहीं, बड़ी सीधी सी बात, कुछ नहीं भाई। वो भी साधु, हम भी साधु, हम अपना जाप करेंगे, अपना पाठ करेंगे, हमें किस बात का डर, हमें किस बात का भय है, किस बात की हमारी को चिंता है। बंधुओं, ऐसे ऐसे महापुरुष कितने आदरणीय और कितने वंदनीय, कितने अद्भुत महापुरुष होते हैं। इन महापुरुषों की बात बड़ी निराली है। चाहे उत्तर भारत के संत हों, चाहे राजस्थान के संत हों और चाहे महाराष्ट्र के संत हों, कहीं के भी संत हों, संत सभी पूजनीय होते हैं, अर्चनीय होते हैं। सदा संतों के विनय करो, भक्ति करो, सेवा करो, उनकी आराधना करो, ये कल्याण का मार्ग है।